अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ अहादीस को पढ़ेंगे जो कि वसवसे के बाब में हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वसवसा का लुग़वी माना है नर्म आवाज़, और इस्तिलाह में बुरे ख़यालात और फासिद फ़िक्र को वसवसा कहते हैं। हदीस पढ़ते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरहा मालम तअमल बिही और ततकल्लम। बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से उनके दिली ख़तरात में दरगुजर फरमा दी। ठीक है, जब तक कि इस पर काम या कलाम ना करें। यानी देखिए, बुरे ख़यालात पर पकड़ नहीं होती है, ये इस उम्मत की ख़ुसूसियत है। और फिर बुरे ख़यालात और होते हैं और बुरा इरादा कुछ और होता है। बुरे इरादे पर तो पकड़ है, लेकिन बुरे ख़यालात पर पकड़ नहीं है। शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि जो बुरे ख़याल दिल में बेइख्तियार अचानक आ जाता है, उसे हाजिस कहते हैं, और ये आनी फ़ानी होता है, आया और चला गया। और ये पिछली उम्मतों के लिए भी मुआफ़ था और हमारे लिए भी मुआफ़ है, लेकिन जो दिल में बाक़ी रह जाए वो हम पर मुआफ़ है और उन पर मुआफ़ ना था। और जो बुरे ख़यालात दिल में पैदा होते हैं, उसको करने का भी अगर इरादा हो जा रहा है, तो फिर वहाँ पे वो अज़्म कहा जाएगा और उसकी पकड़ होगी। यानी कि उसको उसके इरादे पर गुनाह मिलेगा, मगर उस पर हद नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई चोरी करने का अगर इरादा कर ले रहा है, तो उसको उस इरादे पे गुनाह तो मिलेगी, लेकिन अगर उसने चोरी नहीं की है, तो उसको उसका जो है उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। क्योंकि जब तक वो चोरी ना करे, उस पर उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके इरादे पे गुनाह मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी हदीस पढ़ते हैं। वक़अन्हु क़ाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन्नासु यतसाअलूना हत्ता युक़ाला। लोग एक दूसरे से हमेशा ये सवाल पूछते रहेंगे, यहाँ तक कि कहा जाएगा, हाज़ा ख़लक़ल्लाहुल ख़ल्क़ फ़मन ख़लक़ल्लाहु फ़मन वजदा मिन ज़ालिका शैआ। कि ये मखलूक तो अल्लाह ने पैदा की है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? तो जो इनमें से कुछ पाए, फल यकुल आमनतु बिल्लाहि व रसूली, तो वो कहे कि अल्लाह और उसके रसूलों पर मैं ईमान लाया। देखिए फ्रेंड्स, इसकी तशरीह यही है कि हमेशा से ये लोग पूछते भी हैं और हमेशा ये चीज़ पूछते भी रहेंगे कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक सवाल कर देते हैं कि सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो अगर हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? इस तरह के वसवसे ख़यालात लोगों के माइंड में आते रहते हैं, और लोग एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं। और लोग सिर्फ़ जो है इस सवाल का जवाब जानने के लिए नहीं पूछते हैं। लोग जो है दूसरे को शुबहे में डालने, दूसरों को शक में डालने के लिए, दूसरे के ईमान को ख़राब करने के लिए भी इस तरह के सवालात करते रहते हैं। तो इस वजह से जब ये कहा गया कि अगर आप मतलब अगर तुम में से कोई शख़्स इस तरह के कुछ सवाल पाए कि अगर तुम्हारे इर्द-गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सवालात कर रहे हैं, तो आपको उनसे बहस करने की या फिर उनको दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ-साफ उनसे कह दो कि मैं जो है ईमान लाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर और उसके रसूलों पर। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप दलीलें देते भी रहोगे ना, तो वो आपकी दलीलों का इनकार करते रहेंगे, किसी तरह से तोड़ते रहेंगे। चलिए फिर आगे की हदीस पढ़ते हैं। वअन्हु क़ाला। उन्हीं से मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाहुल मौलूदे हीना यक़अउ नज़ग़तु मिनश शैतान। ज़मीन पर गिरते वक्त बच्चे की चीख शैतान की चोट से है। यानी कि शैतान जो है बच्चे की कोख में उंगली मारता है और उसकी तकलीफ़ से बच्चा रोता है। इसलिए सुन्नत है कि बच्चा पैदा होते ही उसको गुस्ल देकर दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में जो है तकबीर कही जाए, ताकि शैतान दफ़ा होकर अज़ान की आवाज़ से शैतान भागता है। बस दो हदीस और रह गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।